पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। हम प्रमुख नास्तिक गौरा जी से लिखी हुई मैं और गांधी जी पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। पिछले अंक में हम गांधी जी और यू ग्रेजुएट के बीच हुई नास्तिकता पर चर्चाओं के बारे में कुछ अंशों तक जान चुके हैं। गांधी जी गौरा जी और उसके समुदाय की अनेक कार्यक्रमों के बारे में जानकर कहा कि अब जीवन में सभी प्रकार का उतलापन दूर हो रही है। यह विश्वास कि सभी समान है बहुत आवश्यक है, लेकिन ईश्वर में विश्वास का विकल्प अच्छी नहीं है। वह पसंदीदा बात नहीं है। हमारा मन और शरीर की शक्ति सीमित है, इसलिए ईश्वर के विषय में हमारा ज्ञान भी सीमित है। उदाहरण के लिए यदि बाइबल पढ़ते हैं तो हिब्रुओं के परमेश्वर और यीशुओं के परमेश्वर के बीच एक बड़ा अंतर है। इस तरह हमारा दैवी ज्ञान भी सीमित है, मगर दैव निश्चित है। इसलिए दैव विश्वास एक विकल्प नहीं होना चाहिए। जो लोग आजकल ईश्वर में आस्था रखने का दावा करते हैं, वे अपने जीवन में ईश्वर का आचरण नहीं देखते हैं। इसलिए आप प्रचलित ईश्वरवाद से असंतुष्ट हैं। आपको ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, अन्यथा जब कोई अप्रत्याशित अपूर्ण स्थिति होगी तो आपको निराशा और अवसाद नहीं होगी। आप जो करते हैं उससे आपको नफरत नहीं होगी। अतः डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा वह सत्य प्रतीत होता है। आपको दी जाने वाली बड़ी नौकरियों को ना कहना भी एक गलती है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जब तक तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार ना हो जाए तब तक इस आश्रम को मत छोड़ो। मुझमें कोई दोष ना रहे, मैं सत्य के पक्ष में रहा हूँ। यहाँ मेरे सहकर्मी इस संबंध में मेरे जैसे ही है। आप कहते हैं कि सत्य है। आश्रम और आश्रम के लोग यहाँ की गतिविधियाँ और इसकी महत्वाकांक्षाएं आपको दिव्यता को पहचानने में मदद करेंगे, ताकि जैसे हम कहते हैं कि सत्य है, वैसे ही आप कह सके कि भगवान है। पहले मैं कहता था कि ईश्वर सत्य है। यह कहने से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर और ईश्वरीय व्यवस्था दोनों एक ही है। ईश्वर का मार्ग ईश्वर ही है। यह जानने के लिए कि ईश्वर का मार्ग क्या है, व्यक्ति को ईमानदारी से ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और ईश्वर में एकजुट होना चाहिए। वे अपने अपने अनुभव के अनुसार ईश्वर के बारे में अलग अलग बातें बताते हैं, मगर भगवान एक ही है। हम ऐसे सोचेंगे तो ईश्वर और मनुष्य के बीच क्या संबंध है, तो केवल इसलिए मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसको दो हाथ है। मनुष्य तभी मनुष्य बनता है जब वह ईश्वर का घर बन सके। गांधी जी के इन बातों को सुनकर युवा कार्यकर्ता ने कहा कि मैं नहीं जानता कि ईश्वर वास्तव में क्या है। फिर आप कहते हो कि परमेश्वर मनुष्य का घर चाहता है। मामला और भी जटिल हो गया है। अब मैं संदिग्ध में पड़ा हूँ, मुझे क्या करना है? ऐसे पूछने पर गांधी जी ने कुछ और समाधान दिया। गांधी जी के समाधान के बारे में हम अगले अंक में जानेंगे। तब तक धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।